नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए इंग्लिश स्टोरी में। तो आज मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको हिंदी में मैं ट्रांसलेट करके बताऊंगा। तो देखते हैं स्टोरी में। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है तेनाली एंड द थीव्स। थीव्स मतलब चोर। एक चोर हो तो थीव बोलते हैं हम, और बहुत ज़्यादा चोर हो तो हम थीव्स बोलते हैं। तो तेनाली रामन को आप सब जानते हैं, एंड द थीव्स मतलब कि चोर। तो आज की स्टोरी का नाम है तेनाली और चोर। तो देखते हैं दोस्तों क्या है स्टोरी में। फर्स्ट पैरा में स्टार्ट करता हूँ। वन नाइट, एक रात, अ फ्यू थीव्स डिसाइडेड टू रॉब। तो कुछ, अ फ्यू मतलब कुछ, थीव्स चोरों ने डिसाइडेड फैसला किया, टू रॉब, रॉब मतलब लूटना, तेनाली रामन्स हाउस। तो तेनाली रामन्स के घर को कुछ चोरों ने लूटने का फैसला किया। दे क्रेप्ट इनटू तेनालीज बैकयार्ड। क्रेप्ट का मतलब है दोस्तों जैसे सांप रेंगता है ना, तो वो लोग इस तरह से उसके घर में जो है घुस गए। इनटू तेनालीज बैकयार्ड, बैकयार्ड मतलब कि पिछवाड़ा जो घर का होता है उस वहाँ से। तो वो लोग वहाँ से तेनाली रामन के पिछवाड़े पे जो घर है वहाँ पे वो लोग वहाँ पे आ गए। एंड हिड बिहाइंड अ लार्ज ड्रम। और वो क्या किया, हिड मतलब ये सेकंड फॉर्म है हाइड का, तो वो छिप गए। बिहाइंड अ लार्ज ड्रम, एक बड़ा सा ड्रम था उसके पीछे, वो लोग छुप गए। तो वो लोग घर के अंदर, कहाँ पे, उस घर के पिछवाड़े पे आ गए और वहाँ पे एक बड़े से ड्रम के पीछे छुप गए। वेटिंग फॉर द, आगे देखते हैं, स्कॉलर। तो वेटिंग फॉर द स्कॉलर्स मतलब कि स्कॉलर का मतलब होता है पंडित या विद्वान बोल सकते हैं। तो जो तेनाली रामन था वो पंडित ही था उस जमाने में, तो आप सबको पता ही होगा। तो उसके लिए वो वेट कर रहे थे। और देखो किसके लिए वेट कर रहे थे, उसके लिए एंड हिज वाइफ, और उसकी वाइफ के लिए, टू गो टू बेड मतलब कि वो सो जाने के बाद उसको चोरी करने का प्लान था वो। तो उन दोनों के लिए वो सोने का वेट कर रहे थे, बेड पे जाने का। क्लेवर तेनाली फाउंड आउट। तो जो चतुर तेनाली जो था उसको पता चल गया था अबाउट द प्लान। तो उसको पता चल गया उस चोरों के जो कोई कुछ भी प्लान थे उसके बारे में, उसको उसका जो आइडिया था, उसका जो प्लान था उसके बारे में उसको पता चल गया। उसकी योजना थी, प्लान मतलब योजना। बट ही न्यू दैट, लेकिन वह जानता था कि ही वॉज अलॉन, वो अकेला था, एंड नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट द थीव्स ऑफ। तो उसको पता था कि वह अकेला था, और वह जानता था कि अकेला जो है वो उन चोरों से, मतलब कि वो इतना भी वो मजबूत नहीं था कि वो चोरों से लड़ सके, उसके साथ फाइट करके वो जीत सके। तो उसको पता था कि मैं हार जाऊंगा, तो इसलिए उसने क्या किया, सो ही थॉट ऑफ अ प्लान। तो उसने एक योजना सोची। अभी देखो क्या योजना सोची उसने। तेनाली रामन कलेक्टेड ऑल द गोल्ड। तो तेनाली रामन ने क्या किया, कलेक्टेड मतलब कि सभी जो भी कुछ भी उसके पास सोना था, और क्या, एंड वैल्यूएबल, वैल्यूएबल मतलब कीमती सामान, कुछ भी, वैल्यूएबल्स इन हिज हाउस। तो उसके घर में जो भी कुछ भी सोना था और कीमती सामान था, उसने क्या किया, कलेक्ट किया मतलब कि इकट्ठा किया, करके क्या किया, एंड स्टोर्ड देम इन अ सेफ प्लेस। और उसको क्या कर दिया, एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। स्टोर मतलब कहाँ पे, अच्छी तरह से रख देना। तो उसने क्या किया, सारा घर का जो कुछ भी सोना था उसके पास और कीमती सामान था उसको इकट्ठा करके एक सुरक्षित, एक सेफ स्थान पर रख दिया। देन, फिर उसने क्या किया, इन अ लाउड वॉइस मतलब कि ऊंची आवाज में, ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा, डियर मतलब कि प्रिय, आई थिंक वी शुड हाइड ऑल आवर गोल्ड। तो उसने क्या किया,
आई थिंक मुझे लगता है, वी शुड हाई हमें छुपाना चाहिए, ऑल आवर गोल्ड हमारा सारा सोना, एंड वैल्यूएबल्स मतलब कि कीमती जो कुछ भी सामान है, इन द वेल कुएं में, इन अ गार्डन जो कुआं हमारे गार्डन में है उसमें। तो उसने ऐसा कहा। थीव्स हैव बिकम वेरी एक्टिव दीज डेज। तो उसने आगे और भी क्या कहा कि भाई थीव्स हैव बिकम वेरी एक्टिव मतलब कि चोर लोग हैं वो बहुत ही एक्टिव मतलब कि सक्रिय हो गए हैं। दीज डेज इन दिनों, तो इन दिनों चोर जो है बहुत सक्रिय हो गए हैं। वी नेवर नो हम नहीं जानते, व्हेन दे माइट टारगेट आवर हाउस मतलब कि हम नहीं जानते कि वे कब हमारे घर को निशाना बना ले। टारगेट मतलब निशाना बनाना। तेनाली देन फिल्ड अ लार्ज वुडन बॉक्स विथ ब्रिक्स। तो फिर तेनाली ने क्या किया, देन फिल्ड मतलब भर देना। तो उसने क्या भरा, अ लार्ज वुडन बॉक्स एक लकड़ी का बड़ा बक्सा था उसके पास, उसको किससे भर दिया, विथ ब्रिक्स मतलब ईट, एंड स्टोन्स मतलब पत्थर। तो फिर तेनाली ने एक बड़े लकड़ी के बक्से में क्या किया, ईंटों और पत्थरों से उसको भर दिया। ही टुक इट टू द वेल। उसने क्या किया, वह जो बक्सा था उसको कुएं के पास ले गया। इन हिज गार्डन जो कि वो कुआं था उसके गार्डन में था, तो वहाँ पे ले गया। एंड ड्रॉप्ड इट मतलब कि उसने उसमें डाल दिया कुएं के अंदर। वो पूरा बक्सा जो था ईंट और पत्थर से भरा उसमें उसने डाल दिया उसको। विथ अ लाउड स्प्लैश, तो जोरदार छपक। स्प्लैश मतलब दोस्तों आप पानी में ऐसा करते हो तो जो आवाज़ आता है उसको बोलते हैं छपक करके आवाज़ आता है। तो जोरदार छपक के साथ, उस आवाज़ के साथ, द बॉक्स फेल इनटू द वाटर। तो वो जो बॉक्स था पूरा ईंट और पत्थर से भरा, फेल गिरा, इनटू द वाटर पानी में, एंड ड्राउंड और क्या हो गया, जो पूरा का पूरा बॉक्स था वो डूब गया उसके अंदर। ड्राउंड मतलब दोस्तों डूबना, तो ड्राउंड मतलब डूब गया। तेनाली एंड हिज वाइफ, तो तेनाली और उसकी जो पत्नी थी, देन फिर क्या किया, पुट आउट द लाइट्स मतलब कि लाइट्स को बंद कर दिया, बत्ती बुझा दिया आप ऐसा बोल सकते हैं। एंड वेंट टू बेड, और वह सोने के लिए चले गए। तो फिर उसने उसकी वो जो तेनाली और उसकी पत्नी जो थे उसने फिर बत्तियां बुझा दी और बिस्तर पर चले गए सोने के लिए। द थीव्स इन तेनालीज बैकयार्ड हर्ड। तो जो कुछ चोर आए थे कहाँ पे थे, तेनालीज बैकयार्ड जो कि तेनाली रामन के घर के जो पिछवाड़ा था वहाँ पे थे। हर्ड एवरीथिंग, उन्होंने क्या किया, सब सुना, उसकी जो भी सारी बातें किया वो भी, तो सब उसने, ही सेड वट एवर ही सेड वो सब उसने सुना। एंड द लाउड स्प्लैश, और उसने साथ में क्या सुना, वो जो छपक से आवाज़ आई थी कुएं में वो भी सुना। फ्रॉम द गार्डन मतलब कि गार्डन में जो कुआं था वहाँ पे उसने जो बक्सा डाल दिया था उसकी भी आवाज़ आई, वो भी उसने, दोनों उसने सुना था। दे थॉट, तो उन चोरों ने सोचा, ये जो दे है वो चोरों के लिए यूज़ किया गया है जो भी सभी थे। तो चोरों ने क्या सोचा, वाई रिस्क गोइंग इनटू द हाउस मतलब कि खतरा क्यों उठाए भाई घर में जाने का, तो जोखिम क्यों उठाया जाए घर के अंदर जाने का। When the gold lies in the well, जबकि सोना जो है कुएं में है तो घर में जाने का जोखिम क्यों उठाया जाए, वो भी आइडिया ऐसा सोचने लगे। So they went to check the well, तो उसने क्या किया, इसलिए वे कुएं की जांच करने के लिए गए वहाँ पर। The thieves thought, चोरों ने सोचा, दिस लिटल वेल इज क्वाइट डीप, तो ये जो छोटा सा कुआं है वो लिटल वेल मतलब कि छोटा कुआं, वो क्या है, क्वाइट डीप मतलब कि काफ़ी गहराई है उसकी। वी विल ड्राउन, हम डूब जाएंगे।
इफ़ वी ट्राई टू गो डाउन इनटू इट, अगर हम उसके अंदर जाकर जो है अंदर जाने की कोशिश की तो टू फैच द बॉक्स, मतलब कि वो जो बक्सा है अंदर, उसको अगर हम वो बक्सा लाने के लिए इसमें उतरने की कोशिश करेंगे तो हम डूब जाएंगे, क्योंकि वो जो कुआं है बहुत ही ऊंडा है या गहरा है बोल सकते हैं। वन ऑफ द थीव्स सजेस्टेड, चोरों में से एक चोर ने सुझाव दिया, लेट्स टेक द वाटर आउट इंस्टेड, मतलब कि चलो जो पानी है बाहर निकाल ले, मतलब कि अंदर जाने के बजाय हम सब पानी को ही बाहर निकाल देंगे। When all the water in the well has been drawn, तो जब कुआं का सारा जो है पानी बाहर निकल जाएगा, we will get the box easily, तो हमें जो डिब्बा जो है बॉक्स है वो आसानी से मिल जाएगा। तो जब कुएं का सारा पानी निकल जाएगा तो हमें डब्बा या बॉक्स आसानी से मिल जाएगा। एक चोर का ये सुझाव है, आइडिया दिया है उसने। द प्लान सीम्ड गुड, तो जो योजना थी वो अच्छी लगी। सो दे गॉट डाउन टू वर्क, तो वे सभी इसलिए काम पर लग गए। गॉट डाउन टू वर्क मतलब कि काम पर लग जाना। तो योजना अच्छी लगी इसलिए वे सभी काम पर लग गए। द थीव्स केप्ट ऑन ड्रॉविंग वाटर फ्रॉम द वेल ऑल नाइट, तो जो चोर थे वो केप्ट ऑन मतलब कुछ भी दोस्तों काम करते रहना, लगातार करते रहना। ड्रॉविंग वाटर, तो वो जो चोर थे वो क्या करते रहे, पानी निकालते ही रहे फ्रॉम द वेल, कुएं में से, ऑल नाइट मतलब कि पूरी रात। तो चोर सारी रात पूरी रात कुएं से पानी निकालते रहे। ऑल द प्लांट्स इन द गार्डन वर वाटर्ड नाइसली, तो ऑल द प्लांट्स जो भी पौधे थे बगीचे में, जो पौधे थे सभी गार्डन में जो पौधे थे वो सब क्या हो गए, वर वाटर्ड मतलब कि उसको पानी मिल गया नाइसली, अच्छे से, बहुत ही। तो बगीचे के सभी पौधों को अच्छी तरह से पानी दे दिया गया, उन लोगों ने दे दिया। When the sky turned purple with the dawn, तो ये दोस्तों जो है when the sky turned purple with the dawn मतलब कि जब भोर के साथ आसमान जो है बैगनी रंग का हो गया। तो डॉन है वो जो दोस्तों आप बोल सकते हैं कि जब उजाला होने को आ जाए थोड़ा, और अंधेरा भी ना हो और उजाला भी ना हो, उसके बीच का जो टाइम है उसको बोलते हैं डॉन। तो जब भोर के साथ आसमान बैगनी हो गया तो उससे पहले क्या हो गया था, इन लोगों ने सभी पौधों को पानी पिला दिया था, कुएं में से पानी खींच खींच कर। बट मच टू द थीव्स डिसअपॉइंटमेंट, द डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है दोस्तों निराशा। तो लेकिन चोरों की बड़ी निराशा हुई, चोरों को बड़ी निराशा हुई, सभी चोरों को। क्यों? क्योंकि द वेल्स वाटर लेवल डिड नॉट ड्रॉप बाय एन इंच, तो जो कुएं का जो जल का स्तर या पानी का स्तर था वो क्या नहीं हुआ, डिड नॉट ड्रॉप, ड्रॉप मतलब नहीं कम हुआ, तो 1 इंच भी जो है वो कम नहीं हुआ। तो उसका तो आइडिया ये था कि सारा पानी बाहर निकाल के वो बक्सा जो है उसको ले लेंगे, लेकिन पूरी रात पानी निकालने के बाद भी 1 इंच भी पानी जो है वो नीचे नहीं गया। तो इसलिए वो लोग सभी डिसअपॉइंटमेंट में थे, निराशा था उसको। तो ये सभी जो है वो तेनालीरामन का आइडिया था, उसका एक योजना थी, उसका ये जो है वो नतीजा है। तेनालीरामन गॉट अप, तेनालीरामन उठे और क्या हुआ, टू फाइंड द थीव्स हार्ड एट वर्क इन हिज गार्डन, और उसने क्या देखा कि जो चोर है अपने बगीचे में काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं मतलब कि काम कर रहे हैं। ही कॉल्ड आउट टू देम, उसने उन्हें बुलाया, पुकारा। यू मे स्टॉप दैट नाउ, मतलब कि आप इसे रोक सकते हो। ऑल द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड, सभी पौधों को पानी दे दिया गया है। द थीव्स वर अशेम्ड, अशेम्ड का मतलब दोस्तों होता है लज्जित। तो जो चोर थे वो सभी
क्या थे, अशेम्ड लज्जित थे, ऑफ देयर ग्रीड, ग्रीड मतलब लालच, तो सभी चोर जो थे वो अपनी लालच से लज्जित थे। दे स्टॉप ड्रॉविंग वाटर, उन्होंने पानी भरना बंद कर दिया, पानी निकालना बंद कर दिया, निकाल के डालते थे। एंड फ्लेड बिफोर द किंग्स गार्ड कुड कैच देम, और फ्लेड मतलब भाग जाना, तो वहाँ से भाग गए इससे पहले कि राजा के जो सैनिक थे, रक्षक थे, उन्हें पकड़ पाते, उससे पहले वो भाग गए। तो बस दोस्तों, आज की स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।